हेलो। घर पहुंच गए? हाँ, जस्ट अभी अभी एंट्री हो। मगर तुम्हें कैसे पता? तुमने ही तो कहा था कि 11 बजे तक घर आ जाता हूँ। बड़ा याद रखा हुआ है तुमने। हाँ, कोई और है नहीं ना जिससे बात कर लूं, इसलिए इंतजार कर लेती हूँ तुम्हारे फ्री होने का। जरूरी तो नहीं है कि जब फ्री होंगे तभी बात होगी, उससे पहले भी हो सकती है ना बात। अच्छा नहीं लगता। क्यों? ये ना हो कि मैं तुम्हें कॉल करूं और तुम कहो कि तुम इमरजेंसी में हो, बाद में बात करता हूँ। ये जो बाद में बात करने वाली बात है ना, ये मैं सुनना नहीं चाहती। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। संभाले जाने दे जो है जाता छोड़ के, दिल को नए से भरम क्यों, फिर ख्वाहिशों के जख्म क्यों, मंजिल मिले है राहें जोड़ के। इस इश्क की दुआ से रहने लगे फना से, हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से। दर्द न जाने और रफा कोई दर्द न जाने, कि रोए भर भर किया सुने ना कोई दिल के दर्द न जाने। दर्द न जाने और रफा कोई दर्द न जाने, कि रोए भर भर किया सुने ना कोई दिल के दर्द न जाने। ख्वाब जो जुदा हुए आँखों से फना हुए, आँखों में ही थे जो पल जिए, हाथ पकड़ने वाले।
अब्बू आप? मेरा से अब्बा। ये क्या है? तुम्हारे घर में कोई मुलाजमा नहीं है? अरे भाई साहब, आपने आना था तो बता देते हमें। आज हम सफाइयां ना करते? वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अगर आपके घर में कोई मुलाजमा नहीं थी मुझे बता देते, मैं आपके घर में कामकाज के लिए मुलाजमा भेज देता। ये मेरी बेटी के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, ये अब आपकी बेटी नहीं है, हमारी बेटी है। और ये घर हमारा नहीं है, इसका है। और रही बात मुलाजमा की, तो हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि मुलाजमा अफोर्ड न कर सके। मेरा मतलब ये नहीं था बहन जी। भाई साहब, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं। हर बाप की ख्वाहिश होती है कि उसकी बेटी ससुराल में रानी की तरह रहे, लेकिन हमारी बहू तो बेटियों की तरह रहती है, और बेटियां तो फिर अपने घर को अपने हाथ से संवारती हैं ना। वो क्या है भाई साहब कि हम सब घर वाले मिलकर महीने में एक बार सफाई करते हैं। अगर आपको आपकी बेटी का सफाई करना अच्छा नहीं लगा तो हम आइंदा इसे शामिल नहीं करेंगे। नहीं भाई साहब, ये बात नहीं है। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि माशाल्लाह हमारी बेटी भी अब घरदारी को समझने लगी। तो फिर माशाल्लाह कहे ना, नजर ना लगा दीजिएगा हमारी बेटी को। आए ना भाई साहब, आए 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 प्लीज। आइए बैठिए। हाँ, इसे रख दो, यहाँ रख दो, शाबाश। फरिशा बेटा, अब्बू के लिए चाय बनाओ। जी। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जरूरत क्यों नहीं है भाई साहब, अपनी बेटी के हाथ की चाय पीना तो बनता है ना। माशाअल्लाह जी, आपकी बेटी ने तो पूरा घर संभाल लिया। अरे भाई साहब, अब ये मेरी नहीं आपकी बेटी है। वो आज छोटी नहीं आई? अजी वो फैक्ट्री गई है, माशाल्लाह पूरा काम संभाल रही है फैक्ट्री का। मेरा स्यापा। फलिया, ये सैलरी डिटेल्स हैं, साइन कर दें। मगर इस पर तो चेयरमैन आकर साइन करेंगे। मेरी बात हुई है उनसे, उन्होंने कहा है कि फलिया से साइन करवा दें। ये लिस्ट तो उनकी है जो ड्यूटी कर रहे हैं। उनके नाम कहाँ हैं जो कि काम के दौरान बीमार हो गए फिर अल्लाह को प्यारे हो गए? एक्चुअली वो फैक्ट्री लॉस में जा रही थी, तो फैक्ट्री का लॉस तो एक दिन पूरा हो जाएगा ना, मगर जाने वालों की औलाद का जो लॉस हुआ है वो कभी पूरा नहीं होगा। अब्बू की हमेशा कोशिश रही है कि उनके दुखों में उनके साथ रहा जाए। उन सबका नाम लिखकर दोबारा से लिस्ट बना कर लाओ। एक मिनट दिखाना जरा। तुमने अपनी सैलरी नहीं लिखी? अभी डिसाइड नहीं है ना। किसने डिसाइड करनी है? चेयरमैन साहब ही डिसाइड करेंगे। तुम्हारी तो ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। अपना काम है तो सोचा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। अपना ज्वाइनिंग लेटर बनाओ जिस डेट से तुमने ज्वाइन किया है, और तुम्हारी पहले जितनी सैलरी थी ना उसमें 10% इंक्रीज करके ले आओ। चेयरमैन साहब कहीं बुरा ना मान जाए। उनकी बेटी का फैसला है, गलत भी हुआ तो उनकी नजर में सही होगा। ये लो बाकी नाम और अपनी सैलरी के साथ ये लिस्ट दोबारा बना कर लेकर आओ।
मेरी सैलरी आप अपने हाथ से लिखते, बरकत पड़ेगी मेरी कमाई में। मैं तुम्हारी बीवी थोड़ी हूँ जो मेरे हाथ से बरकत ले रहे हो। जाओ जाके कंप्लीट लिस्ट बना कर लाओ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी चाय बनाई हमारी बेटी ने। भाई साहब ये क्या ले आए? कुछ नहीं, ऐसे ही बस बेटी के घर आया था ना, तो वो खाली आ जाना अच्छा नहीं लगता। आप सबके लिए कुछ सूट वगैरह लेके आए थे। वेद भाई, आप तो तकल्लुफात में पड़ गए। इसमें तकल्लुफ की क्या बात है? हम सबको अपना समझते हैं, इसलिए तोहफे लेकर आए हैं। हाँ, अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ। भाई साहब, खाना तो खा के जाइए ना। नहीं, कोई जरूरत नहीं, दिल नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, चलो। फरीशा बेटा, कभी आओ ना 2-4 दिन हमारी तरफ रहने के लिए। नहीं अबू, वक्त ही नहीं मिलता, घर जो संभालना होता है। ये क्या बात हुई बेटा? चली जाना ना किसी दिन। भाई साहब, आप फिक्र नहीं करें, आ जाएगी। हाँ, इसके साथ मैं भी आ जाऊंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं, आप भी आए ना। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। अबू, अब भी अपना ख्याल रखना। मैं ठीक हूँ बेटा, मेरी फिक्र ना करो। बस तुम अपना ख्याल रखो और इन सबको खुश रखो, इनकी खिदमत किया करो। ये खुश रहेंगे ना तो मेरा सर भी फख्र से बुलंद रहेगा। ठीक है, शाबाश। चले हम आप। चलो। नजमा, नजमा, खैरियत है? ऐसी क्या देख रहे हो? तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। 31 साल बाद ख्याल आया है? ख्याल तो आता था मगर गौर नहीं करता था। तो आज गौर करने की जरूरत क्यों पड़ गई? मेरी फाइल कहाँ है? कौन सी फाइल? जिस पर वहीद के साइन करवाए थे, अलमारी में रखी थी, अब वहां नहीं है। ये पापा आज सुबह सुबह कहाँ चले गए? सौदेबाजी करने। अब किस चीज की सौदेबाजी? उसी फैक्ट्री की। उसका भी दावा नहीं किया, फ्रॉड तो साबित करना भी बाकी है। और फिर डील तो उस दिन। तुम्हारा बाप कभी भी एक दरवाजे पर नहीं टिकता। देख लेना, वो इसे किसी ना किसी के हाथ में थमा देगा। बेहतर है तुम इसे गायब कर दो। मगर मैं इसे कहाँ रखूं? किसी पर एतबार भी तो नहीं है। एक जगह है। वो कौन सी? तुम्हारी सुतीली बहन का घर।
नजमा, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें नहीं पता तो फिर किसको पता है? तुमने रखी थी, तुम्हें पता होगा कहाँ है। अकील को फोन करो और पूछो उससे। खुद ही कर लो ना फोन। जी बाबा। अकील, मेरी अलमारी में से फाइल गायब है। किस फाइल की बात कर रहे हैं आप? वही जो उस दिन तुम देख रहे थे। हाँ, तो आपने ले ली थी ना मुझसे। मैंने तुमसे लेके अलमारी में रखी थी वापस। हाँ, तो अलमारी में देखे। देखो अकील, अकील। पापा भी अब कोई चीज कहीं रखते हैं और भूल जाते हैं। हाँ, तो तुम ख्याल रखा करो उनका। जरूर। मेरी बात भी नहीं सुनी और उसने फोन बंद कर दिया। मेरे ख्याल में उसी ने फाइल को कहीं आगे पीछे किया। इसे घर आ लेने दो, आज इसकी खैर नहीं। असलम जवान बेटा है, प्यार से बात कर। अगर उसने कहा है ना उसे नहीं पता, तो उसे नहीं पता। तुमने खुद ही कहीं छुपाई होगी और इल्जाम हम पे लगा लो। याद कर लो, शायद याद आ जाए। फिर असलम ने कहा कि दुनिया क्या कहेगी कि मां नहीं थी, इसलिए वहीद खान ने अपनी बच्चियों की परवरिश अच्छी तरीके से नहीं की। मैंने सोचा कोई बात नहीं, कोई मेरी बेटियों की परवरिश पे इल्जाम लगाता है तो लगाने दो। कोई तुम्हें तलाक के याफ्ता कहे तो दुख तो होगा ना मुझे, आखिर बाप हूं ना। बेटा, तुम्हें कसम है अपने अब्बू की कि इस घर को अपना ही घर समझना और इनको अपना माँ बाप। और अगर तुमने एक कसम तोड़ दी तो फिर समझ लेना कि तुम्हारा अब्बू मर के। आपसे वादा करती हूँ, इसी वजह से मेरे अब्बू को कभी किसी का ताना नहीं सुनना पड़ेगा। उन्होंने अपनी बेटी की अच्छी परवरिश नहीं की और वो डर कभी आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। कोई आपकी बेटी को तलाक याफ्ता दे। सर की कसम खाती हूँ, इसी वजह से आपको कभी किसी की बातें नहीं सुननी पड़ेगी। अब्बू आप मेरा से अब्बा। ये क्या है? तुम्हारे घर में कोई मुलाजमा नहीं है?
अरे भाई साहब, आपने आना था तो बता देते हमें। आज हम सफाइयां ना करते। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या करें आप लोग? अगर आपके घर में कोई मुलाजमा नहीं थी मुझे बता देते, मैं आपके घर में कामकाज के लिए मुलाजमा भेज देता। ये मेरी बेटी के साथ आप लोग क्या करें? रोले रोले जी भर के रोले। नहीं पुप्पो, वो तो ऐसे ही। जानती हूँ मैं, आंख से आंसू ऐसे ही नहीं बाहर आ जाते। ठीक कह रही आप। यादों का एक तूफान होता है इसके पीछे। तुम्हारी हालत देख के दिल तो नहीं करता कि कहूँ मैं, पर क्या करूं, सब मुझे ही तुम्हारी नजर में बुरा बना रहे हैं। आप कहे पुप्पो जो भी कहे। वो ना सब खाने का कह रहे थे। अब भूख है, सारे परहेज तोड़ देती है, खुद गर्ज बना देती है इंसान को। इसीलिए मैं कहने आ गई। मैं बना देती हूँ। हाय, मेरा ख्याल है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ भाभी को। नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मुझ पे कभी भी कोई इस घर में तरस खाए। सही है, वैसे भी उसने मानना नहीं था। अगर मैं उससे ये कहती कि बहू रानी की तबीयत खराब है, फट से कह देना था जिंदा है, मर तो नहीं गई है। ये मैंने नहीं, तुम्हारी सास ने कहना था। बेचारी नसीबा मारी नौकरानी बन गई। यहाँ पर तो अपने घर में कितनी ऐश करती होगी। अब्बू, आप फरीशा की तरफ गए थे? हाँ, मगर तुम्हें किसने बताया? कैसी है वो? ठीक थी माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक। वो ठीक नहीं थी अब्बू। तुम्हारी इससे कोई बात हुई है? नहीं। फिर तुम ये कैसे कह सकती को ठीक नहीं है? मुझे ड्राइवर ने बताया कि फरीशा बीबी सफाई कर रही थी, फर्श पर पोछा लगा रही थी वो। बेटा, वो तो सब मिलके घर की सफाई कर रहे थे और मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से अपने घर को साफ कर रहे हैं। ये फरीशा ने बताया आपको? नहीं नहीं, मैंने खुद देखा था। नुज़रत बहन भी घर की सफाई कर रही थी और बाकी सब लोग भी। धूल झोंकी है उन्होंने आपकी आंखों में। अरे नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। गलतफहमी आपको है अब्बू। आपने अपनी बेटी की हालत नहीं देखी और उन लोगों का बनाव सिंगार पर गौर नहीं किया।
देखा था मैंने, उससे पूछा भी था, उसने कहा नहीं सब कुछ ठीक है। कुछ भी ठीक नहीं है अब्बू, बस अब वो निभा रही है आपसे किए हुए वादे को। परीक्षा, मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। आओ बैठो। मैं ठीक हूँ। परीक्षा, लो पानी पियो। वो देखिएगा किसकी कॉल आ रही है। फलीहा की वीडियो कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो और अब्बू की तबीयत कैसी है? सब ठीक है, मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो मैं खाना बना रही थी इसलिए बस थोड़ी थकावट सी हो रही है। तो आराम कर लो ना। खाना बनाना है यार। तो तुम आराम कर लो, खाना कोई और बना लेगा आज। तुम्हारी तबीयत मुझे वैसे भी ठीक नहीं लग रही। मर नहीं गई, मैं जिंदा हूँ। जब देखो एक ही बात। अच्छी भली तो हूँ मैं, क्या हो अगर जरा से चक्कर आ गया तो? बहन है तुम्हारी, एहसास करती है तुम्हारा। जानती हूँ, लेकिन मैं अब सिर्फ बहू, ना बेटी ना बहन। अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है मुझे बस। अस्सलाम वालेकुम। ऑफिस और घर के रास्ते में एक कब्रिस्तान है। अक्सर वहां से गुजरते हुए मैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर कहता हूँ, मगर जवाब नहीं आता वहां से। आज घर में आया और सलाम का जवाब यहां से भी नहीं आया। क्या यहाँ भी अस्सलाम वालेकुम या अहलल कबूर कहना पड़ेगा? वालेकुम सलाम। गुड। मैं तुमसे दोबारा पूछने लगा। जब एक दफा पूछ लिया, जवाब भी मिल गया, तो दोबारा पूछने की जरूरत क्यों? क्योंकि तुमने मेरी बात पूरी सुनी नहीं थी। मीटिंग में था। मीटिंग में थे तो कॉल अटेंड क्यों की? वो इसलिए कि आप उम्र के उस हिस्से में हैं जहां पर कभी भी कोई भी खबर बन सकती है। बकवास कर रहे हो आगे से? अकील, ये क्या कर रहे हो? पप्पा जी की बात तो मेरी समझ में आ गई। अब मैं अपनी बात समझाने लगा हूं।
पप्पा जी, सियाने बुजुर्गों ने एक बात कही है कि जब बेटे के पांव में बाप की जूती पूरी आ जाए तो फिर हाथ उठाने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए। अकील नाम है, अक्सर अकल की बात कर देता हूं बेअकल लोगों से। Have a nice evening, पप्पा जानी। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो मुझे बेटी की समझ क्यों नहीं आई? बहुरानी, मेरा स्यापा, भाभी, भाभी। हाँ, क्या हो गया जन्नत? भाभी, ओ स्यापा पड़ गया है। जा जाके देख। हाय हाय अल्लाह, मैं मर गई। क्या हो गया इसे? चकरा के गिर गई। जब शाही को बुला के लाए, इसे डॉक्टर पर लेके जाए। जा। रहमत, रहमत, फरीशा बेटा, उठो बेटा। फरीशा, रहमत, रहमत, जन्नत जल्दी आ जा। फरीशा, फरीशा बेटा, फरीशा, फरीशा।